हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा आपके दुश्मनों को मिल रहा मुंह तोड़ जवाब। तो कैसे मिल रहा है आपके दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब, यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। तो ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, आपसे रिजोनेट हो भी सकती है, नहीं जितना आपसे रिजोनेट होती है उतना वाकई आपके लिए, बाकी किसी अन्य के लिए समझें। और पहली बार आए आप मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं, जिससे कि आपकी एनर्जी पिक करके आपके लिए रीडिंग हो सके, क्योंकि ये एनर्जी को पिक करके ही रीडिंग की जाती है। तो आप जब कमेंट्स करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तब आपकी एनर्जी मुझ तक आती है। और पर्सनल रीडिंग अगर किसी को चाहिए तो नंबर दिया हुआ है थंबनेल में, वीडियो में मिल जाएगा आपको और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। लेकिन और कहीं अगर कमेंट्स बॉक्स में अगर कोई मेरी डीपी लगा के आपको नंबर देता है तो वहाँ पर आप संपर्क नहीं करेंगे, केवल चैनल पे जो नंबर दिया है उसी पे संपर्क करना है आपको। तो बहुत ही ज़रूरत हो आपको पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, लेकिन पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है और फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं और इसमें दिख रहा है, देखो अगर मैं आपकी दुश्मनों की बात करूं, आपको पता ही है कि दुश्मन किसको मैं बोलती हूं और आपके जीवन के ये दुश्मन कौन हैं, है ना। किसी ने कमेंट्स किया था कल कि आप तो पार्टनर, दुश्मन की रीडिंग कह के पार्टनर की रीडिंग कर रहे हैं। अगर लाइफ में हमारा पार्टनर हमारा दुश्मन बन जाता है, हमारा जीना हराम कर देता है, हमारी ज़िंदगी को तहस नहस कर देता है, तो उससे बड़ा तो जीवन में कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता। और आप लोग जो हैं इतने प्योर सोल हैं, यहाँ पर मैं देख रही हूँ वो कार्ड है कि उन्होंने कप्स का कार्ड है, जो कि साफ बता देता है कि एक इतनी निर्मल, इतनी स्वच्छ आत्मा जिसके दामन पर एक दाग नहीं, एक छींटा नहीं, तो उसके जीवन में ऐसे लोग आए हैं जो दुश्मन बन के रहे हैं, उनके जीवन को बहुत ही कष्टमय बनाया गया है। तो भाई कौन दुश्मन हुए? तो ये आपके घर परिवार, आपके जानने वाले, आपके मित्र दोस्त या आपके पार्टनर जो भी हैं आपके दुश्मन, आप जिनके भी बारे में सोच के ये रीडिंग देख रहे हैं, बिल्कुल उन्हीं के बारे में ये रीडिंग है। लेकिन आप ज़बरदस्ती अपने ऊपर लागू नहीं करेंगे, जितना आपसे रिजोनेट हो उतना। ओके, तो सुन के समझ के उसके बाद कमेंट्स किया करें, और कमेंट्स करते हैं बहुत अच्छा लगता है, लाइक तो बनता है, शेयर कर सकते हैं, सुपर थैंक्स भी मुझे दे सकते हैं। तो जो आपके दुश्मन हैं आपके बारे में बहुत सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। देखो कुछ तो हुआ है इनके जीवन में, आज तक आपके लिए इन्होंने केवल खाई खोदी हैं, जिसमें आपको गिराने की कोशिश की गई है और कुछ भी नहीं किया गया है। आपके दुश्मन बन गए वही लोग जिनको आपने बेहद प्यार दिया है, बेहद अपनेपन से सींचा है। एक कहते हैं ना, खून से सींच के एक बगिया को खिलाना, बिल्कुल इसी प्रकार से आपने अपने खून से, अपने अरमानों से, अपने दिल से एक बगिया को फूलों से भर दिया। लेकिन ये फूल पसंद नहीं आए किसी को, उनकी खुशबू, उनकी महक बिल्कुल भी मिटाने की कोशिश यहाँ पर करते हुए आपके दुश्मन नज़र आए हैं मुझे, जिन्होंने बिल्कुल आपको कुचला है, दबाया है और काफ़ी कष्टों से आपकी ज़िंदगी को गुजारा है। तो इतने जब जिसके जीवन में कष्ट आ जाते हैं, वो इंसान क्या करता है? वो इंसान हताश हो जाता है, निराश हो जाता है। लेकिन मैं फिर भी आपकी यहाँ पर तारीफ़ करूँगी, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ जाता है, तो वो साफ बता देता है। देखो नाइट्स के जो कार्ड्स होते हैं ना, वो बिल्कुल बता देते हैं कि आप क्या हैं। कोर्ट कार्ड जो होते हैं, नाइट कार्ड होते हैं, कप्स के कार्ड होते हैं, इमोशन से भरे हुए एक बुद्धिमान इंसान को यहाँ पर प्रदर्शित कर देते हैं। तो आप मेल हैं या फीमेल, दोनों के लिए ये रीडिंग बराबर है। थोड़ा सा कुकर में सीटी आ रही है तो उस पर ध्यान नहीं देंगे, उसके लिए क्षमा करें। तो यहाँ पर देखो आपके जीवन में जो कुछ भी रहा वो आपने बिल्कुल सहन किया है, लेकिन आपकी अच्छाइयों को बिल्कुल नहीं देखा है। और आज आपके दुश्मन को कैसे मिल रहा है मुंह तोड़ जवाब? आपकी तरफ से भी मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है और डिवाइन की तरफ से। तो आपको तो खुश होना चाहिए, लेकिन आपका दिल कैसा है? बहुत ही मासूम, बहुत ही इमोशन से भरा हुआ, बहुत प्यारा सा दिल, जो कि आप इनको तकलीफ़ में नहीं देख सकते। तो आपके दुश्मन के जीवन में कुछ ऐसा हुआ है जो कि बेहद दर्द और बेहद तकलीफ़ से गुजरे हैं। डिवाइन की तरफ से इनको मुंह तोड़ जवाब मिला है कि इन्होंने जो आपके साथ, लेकिन सुधरने का आप ये कहो, आप तो दुख कर रहे हैं, मैं देख पा रही हूँ, यह कार्ड हैं
कि आप दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने आपको कभी ऐसा कर दिया कि आपके आंसू नहीं थमे और लास्ट में जाकर आपके आंसू सूख ही गए। उन लोगों के लिए क्या कर रहे हैं आप? आंसू बहा रहे हैं, बेचैन हैं, आपका मन द्रवित है, आप चाहते हैं कि कोई रिलेशन में नहीं है, नो कांटेक्ट में मुझे यहाँ पर साफ दिख रहा है, आप लोग दूरी बनाए हुए हैं, लेकिन फिर भी आप क्या चाहते हैं? आप उनके नज़दीक जाना चाहते हैं, उनके दुख उनकी तकलीफ़ में खड़े होना चाहते हैं, उनको कहना चाहते हैं तुम्हें घबराना नहीं है। ऐसे लोगों के लिए आपका ऐसा दिल मैं यहाँ पर बिल्कुल देख पा रही हूँ। आप बहुत गुस्से में कहते हैं ऐसा हो जाए, वो हो जाए, बहुत कहा है। देखो कितने कमेंट्स आते हैं कि हम माफ़ नहीं करेंगे। बिल्कुल आप माफ़ करने के मूड में नहीं हैं, लेकिन जब आपने सुना है कि इनके साथ कुछ हुआ है, कुछ तो हुआ है ऐसा जिसको सुन के आप द्रवित हुए हैं, आप रोए हैं, यहाँ पर परेशान हुए हैं और आपने कहा है कि इंसान कितना पागल है, इसने आपकी दोस्ती को, आपके प्यार को, आपके रिश्तों को, जो भी रिश्ता आपका है, आपके भावनाओं की बिल्कुल भी कदर नहीं की गई है और आज भी कदर करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। बुरी परिस्थितियों में फंसे हैं, बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है। डिवाइन की तरफ से इनको पनिशमेंट की दी जा रही है, सिखाए जा रहे हैं सबक। ये अपना कर्माज पूरा कर रहे हैं, लेसन पढ़ रहे हैं, लेकिन लेसन पढ़ते पढ़ते लास्ट की शिक्षा को बिल्कुल भी नहीं समझ रहे हैं। जो देते हैं ना, एक कहानी दे देते हैं बुक्स में और लास्ट में कह देते हैं कि इसका अर्थ क्या हुआ, क्या शिक्षा मिली आपको इस कहानी से, है ना। ये ऐसे कहानी देते थे तो कहानी में आता था लालच का फल बुरा है, लालच नहीं करना चाहिए या हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए ऐसे। लेकिन ये उस कहानी जो चल रही है जीवन की, उसका लास्ट ये नहीं पढ़ रहे हैं कि इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। इस पर बिल्कुल भी गौर नहीं है। हर तरीके से परेशान हैं, हर तरीके से टूटे हैं, हर तरीके से बिखरे हैं, लेकिन घमंड इतना है कि टूट जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन अपनी गलतियों को महसूस नहीं करेंगे। तो गलतियों को महसूस भी अगर करते हैं तो कैसे? आपको ज़रूर दुख पहुंचाएंगे किसी न किसी बहाने से। आप उनके अच्छे के लिए सोचते हैं और आपको ऐसा कुछ देखने को मिलता है, ऐसी कुछ बातें सुनने को मिलती हैं, ऐसा कुछ आपको पढ़ने को मिलता है कि आपका दिल बेहद द्रवित हो जाता, बेहद दुख से भर जाता है। आप चाह कर भी इनकी कोई मदद नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपको अपने आप से अलग किया है। यहाँ पर आपने मजबूरी में इनसे दूरियां बनाई हैं। मैं बहुत लोगों के दिल में बहुत सारा प्यार देख रही हूँ इन दुश्मनों के बारे में, जिन्होंने आपको बहुत कष्ट पहुँचाए, फिर भी आपका हृदय देखिए। कमाल की बात है कि आप उनका दुख नहीं देख पा रहे हैं। ये बहुत ही मतलब असंभव बात होती है। इस तरीके से किसी के दिल में किसी के प्रति भावनाएं, दया की, प्यार की और इतनी सारी भावनाएं आपके अंदर दबी हुई हैं, लेकिन आपने पूरा मन पक्का कर लिया है। जब आपने देखो आजकल सब कुछ सोशल मीडिया पे होता है, सब लोग शेयर करते हैं और पता कहीं ना कहीं से चलती हैं चीज़ें, तो क्या होता है फिर आप दुखी होते हैं। तो आपको देखना ही क्यों है? डिवाइन आपसे कह रही है, जब जिस रास्ते आपको नहीं जाना है, जिस ओर आपको नहीं बढ़ना है, तो आप मुड़ मुड़ के क्यों देखते हैं? वो इंसान आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं सोच रहा। इधर आप लोगों में से कुछ लोगों की तरफ से उस इंसान को, ये तो कुछ लोगों को डिवाइन की तरफ से मिला है, ठीक है, मुंह तोड़ जवाब। कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है आप लोगों में से खुद ने बहुत अच्छा जवाब दिया और ये बिल्कुल डिवाइन की मर्जी है। उनके मुंह पे एक तमाचा सा पड़ गया है कि जब आप को बहुत कमज़ोर समझा गया और उस टाइम आप अब खड़े जो हुए हैं, जो हिम्मत आपने जो दिखाई है, आपने कमर कस ली है, होना होगा सो होकर रहेगा, है ना। ये आपने सोच रखा है, तो अब जो होके रहेगा। और ये सोच के आपने अपने पथ पर अपनी जो राह है, जो आपको दिख रही है जीवन की राह, जहाँ पर आपको रोशनी की किरण नज़र आ रही है, बिल्कुल उस ओर अपना कदम उठा दिया है। और उठाया नहीं है तो बिल्कुल उठाने वाले हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे बहुत सारी चीज़ों से, जैसे कि स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, आप जिस घर में रहना चाहते हैं उससे दूर जाना चाहते हैं, या घर सेल करके दूसरा लेना चाहते हैं। कुछ ऐसी एनर्जी आप लोगों की आ रही है। आप जिस जगह रहते हैं उस जगह को बदलना चाहते हैं।
तो अगर आपको उचित लगता है, आपको सही लगता है, तो ये आपके जीवन का निर्णय है, आप क्या करते हैं। लेकिन आप ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं, डिवाइन आपके साथ है और अब इनके साथ हो क्या रहा है ये खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। अपनी किसी न किसी एक हरकत से आज भी आपका दिल दुखा ही देते हैं। तो आप दिल दुखी होता है, आप रोते हैं उनकी परेशानियों को देखकर, फिर आप अपने आप को समेट लेते हैं और सोचते हैं होगा सोई जो राम रच राखा, कि आप कुछ कर नहीं सकते उनके लिए, आप भावनाओं का भी प्रदर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि ये व्यक्ति जो भी हैं, जिस भी रिश्ते में है, आपकी भावना की बिल्कुल भी कदर नहीं है। अगर कदर होती तो क्या आज आप इस मोड़ पर खड़े होते, जिस मोड़ पर आप आकर खड़े हो गए। तो बिल्कुल भी यहाँ कदर करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। और कौन कौन चाहता है न्यू रिलेशनशिप के बारे में, कि आपके जीवन में जो नए व्यक्ति आए हैं, प्रवेश किया है जिन्होंने, उनकी एनर्जी कौन कौन चाहते हैं कि वो लॉयल हैं या सही हैं आपके जीवन के लिए, तो बताएं और उस पर मैं रीडिंग करूंगी। तो ये तो देखो कर्माश का हिसाब है, बॉन्ड्स के जब कार्ड आ जाते हैं तो बिल्कुल बताते हैं आपका कम्युनिकेशन नहीं हो रहा उनके साथ, ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही, आप मिल नहीं पा रहे। वहीं कर्मा को प्रदर्शित कर देता है कि वो अपना कर्मा भुगत रहे हैं। तो इनको डिवाइन और आपकी तरफ से, दोनों तरफ से मुँह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। आप दिखा रहे हैं आगे बढ़ते हुए, लेकिन आप ये नहीं चाहते कि दुश्मन आपके समाप्त हो जाए, जो कि उनको कुछ हो जाए, जो कि आपकी उन्नति को ना देख पाएँ। आप चाहते हैं, देखो मैं तो ये कहती हूँ दुश्मन की बिल्कुल लंबी उम्र की कामना करनी चाहिए, कहना चाहिए हे ईश्वर इनके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आए, या आगे बढ़े, इनकी उम्र लंबी हो जाए और ये देख सकें मुझे बढ़ते हुए आगे। और आपको एक ये कहते हैं ना मोटिवेशन होना, एक इंसान को बढ़ने के लिए कुछ, जब तक कोई सामने वाला देखने वाला नहीं होता है आप बढ़ते भी नहीं हैं। कहीं ना कहीं से प्रेरणा तो आपको इनसे ही मिली है। तो शुक्रिया अदा करें कि अगर जीवन में तुमने इतने कष्ट नहीं दिए होते, या तुम लोग नहीं दुश्मन बन के आए होते मेरे जीवन में, तो आज मैं वहीं के वहीं होती। लेकिन आज मैं बहुत आगे पहुंचने वाली हूं, क्योंकि कुछ बुरा होता है कुछ अच्छे के लिए। तो आप बहुत आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि डिवाइन ने आपके लिए बहुत अच्छा सोच रखा है। तो आप उन चीज़ों से, उन लोगों से बिल्कुल भी परेशान ना हो और आगे बढ़ें और क्षमा करते हुए बढ़ें। जब आप माफ़ कर देते हैं तो उन बुरे लोगों की एनर्जी आपसे दूर हो जाती है। और सोचिए किस जन्म में क्या मुझसे कुछ कर्मा हुआ, प्रभु उसके लिए क्षमा करें। क्षमा प्रार्थनाएं मांगते हुए आगे बढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो बिल्कुल व्हाट्सएप नंबर दिया है, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने बारे में पूछ सकते हैं, क्योंकि जीवन की कई समस्याएं ऐसी होती हैं जिनको सुलझाने में हम दुविधा में फंस जाते हैं। तो टैरो के माध्यम से आप उन दुविधाओं से बाहर निकल सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू व्यूअर्स।